नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के एनवायरनमेंट की क्लास है। दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण आज की डेट में ये जो क्लास चल रही दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। और इसकी पिछली क्लासेस देखने के लिए बेल आइकन पे प्लेलिस्ट आएगा, तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे सभी लोग, सभी कैंडिडेट, सभी शिक्षक बंधुओं का तहे दिल से जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न यह है, पृथ्वी के घूर्णन को सिद्ध करने के लिए गेंद का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? यानी पृथ्वी के घूर्णन को दर्शाने के लिए, सिद्ध करने के लिए गेंद का प्रयोग किया गया था, गेंद को घुमाकर। तो वह जो गेंद का प्रयोग किया गया था, किस विद्वान की स्मृति थी, माइंड था, किस विद्वान ने किया था? न्यूटन ने, अलेक्जेंडर ने, पाइथागोरस ने, अरस्तु ने? किसने किया था? सभी लोग कमेंट करेंगे भैया, सभी लोग कमेंट करें नीचे और अपना स्कोर कार्ड बताएं। आप लोगों का स्कोर कार्ड क्या है दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन ने दिया था। पृथ्वी के घूर्णन को सिद्ध करने के लिए गेंद का प्रयोग किस विद्वान ने किया? न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि गेंद लंबवत दिशा में नीचे पृथ्वी पर गिराई जाए तो क्या होगा? यदि मान लीजिए कोई गेंद है, लंबवत दिशा में नीचे पृथ्वी पर गिराई जाए तो कैसा होगा? गेंद सीधी रहेगी, पूर्व की ओर हटकर गिरेगी, पश्चिम की ओर हटकर गिरेगी, या पश्चिम और पूर्व दोनों ओर गिरेगी? गेंद क्या है? लंबवत दिशा में नीचे पृथ्वी पर गिराई जाए तो कैसे गिरेगी दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो पूर्व की ओर हटकर गिरेगी। क्या है? पूर्व की ओर हटकर गिरेगी। ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बॉल लीजिए और एक बार पुनः प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बंदूक से गोली किसी लक्ष्य बिंदु की ओर चलाई जाए तो क्या होगा? दोस्तों, ये फिजिक्स का पार्ट है। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी आने हैं आपके। यदि बंदूक से गोली किसी लक्ष्य बिंदु की ओर चलाई जाए तो क्या होगा? कहाँ पर गोली लगेगी? तो दोस्तों, गोली लक्ष्य बिंदु से पश्चिम की ओर हटकर लगेगी। क्या है? पश्चिम की ओर हटकर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थित को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी की सूर्य की जो निकटतम स्थित जो आ जाती है, यानी जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती, अगर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होगी तो गर्म है, क्योंकि सूर्य तो आग का गोला है भैया। तो आग के गोले के जब पास जाएंगे, पृथ्वी पास जाएगी, तो हम भी पास जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो पृथ्वी में ही निवास कर रहे हैं, पृथ्वी में ही रह रहे हैं, तो अधिकतर गर्मी होगी। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो वह स्थिति जो होती वह होती है उपसौर। क्या होती है? पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थित को उपसौर कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, वर्ग 2 में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। जो पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, उपसौर था, उसे क्या कहते हैं? निकटतम दूरी को। और जो अधिकतम है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों अपसौर कहते हैं, या फिर आपका ऑप्शन दिया है सुरोच कह देंगे। सुरोच दिया हो तो सुरोच लगा देना है, या कि फिर अपसौर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा दोस्तों? अपसौर दिया रहेगा, तो अपसौर में आप लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी किस दिन होती है? जो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है वह किस दिन होती है, किस तारीख को होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई को। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी किस दिन होती है? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। और पृथ्वी से सूर्य के निकटतम किस दिन होती है? तो निकटतम आपकी 3 जनवरी की होती है। ये नोट कर लीजिएगा, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य से अधिकतम दूरी होती है और 3 जनवरी को निकटतम होती है। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल, फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा जगत की बात करते हैं। तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। विषुवत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विषुवत का अर्थ होता है दिन रात बराबर।
क्या होता है? विषुवत का अर्थ होता है दोस्तों दिन रात बराबर हो, वह विषुवत दिन विषुवत रेखा कहलाता है, जहाँ पर आपके दिन रात बराबर होते हैं। कर्क संक्रांति होती है जब सूर्य सीधा चमकता है। कर्क संक्रांति तब होती है जब सूर्य सीधा चमकता है। किस पर चमकता है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर चमकता है। तो कर्क संक्रांति होती है जब सूर्य सीधा चमकता है। किस पर चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है, तो कर्क संक्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति पर सूर्य सीधा चमकता है, तो मकर संक्रांति कब होती है? जब सूर्य सीधा चमकता है। किस पर सूर्य सीधा चमकता है कि मकर संक्रांति होती है? तो वह दोस्तों है आपका मकर रेखा पर। पिछला क्वेश्चन क्या था? कर्क संक्रांति तो कर्क रेखा पर, मकर संक्रांति है तो मकर रेखा पर सूर्य का सीधा चमकता है। किस रेखा पर? मकर रेखा पर। और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। 21 जून को अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सिर पर सीधा चमकता है। 21 जून को किस अक्षांश पर आपको दोपहर के सूर्य सिर पर सीधा चमकता है? 21 जून की बात की गई दोस्तों, तो यह खास दिन होगा। ठीक है, तो 23.1/2 डिग्री उत्तर अक्षांश पर दोपहर को सूर्य पर सीधा चमकता है। ये नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार दिल से। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भाई बहनों का, सभी गृहिणी का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत करते हैं दोस्तों शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस में। क्वेश्चन है दोस्तों, 22 दिसंबर को अक्षांश पर दोपहर को सूर्य पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को किस अक्षांश पर? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो 23.1/2 डिग्री दक्षिण पर। पिछला क्वेश्चन क्या था? 21 जून पर उत्तर पर होता है। जून में उत्तर होगा 21 जून को, और जो 22 दिसंबर में क्या होता है? दक्षिण होता है। नोट कर लीजिएगा, इनमें बहुत दोस्तों कन्फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क संक्रांति पर प्रभाव होता है। कर्क संक्रांति का प्रभाव होता है। किस पर प्रभाव होता है? तो वह होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन का। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन का। क्योंकि कर्क संक्रांति का अर्थ क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, घूर्णन गति को किस नाम से पुकारा जा सकता है? जो घूर्णन गति होती है, जिसे बाल को अगर घुमाया जाए तो घूर्णन करता है। घूर्णन गति मतलब समान गति और वह पूरा घूर्णन करे, वह होती घूर्णन गति। तो इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों यह नाम है आपका दैनिक गति, जिसे बोलते हैं घूर्णन गति। यानी कि वह अपने चक्र में घूमता ही रहता है। जैसे अपने अगर देखिए, ये तो दैनिक गति है, कह दे तो एक आपके घड़ी सुई की तरह है, लेकिन घड़ी में सेल लगता है, ऊर्जा लगती है, लेकिन जो घूर्णन गति है उसे दैनिक गति में बोला जाता है। यानी कि डेली जैसे आपकी घड़ी की सुई घूमती रहती है, वैसे यहाँ पर वही टाइमिंग, वही समय पर, वही यहाँ पे पूरा सिस्टम पूरा गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इनमें से कौन सा पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव नहीं पड़ता? पृथ्वी की जो दैनिक गति है इस पर कोई ही प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। किस पर नहीं पड़ता? देखिए, भिन्न भिन्न स्थानों पर समय में परिवर्तन होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। दिन और रात्रि का होना बिल्कुल परिवर्तित होता है। ग्रह और नक्षत्रों का पूर्व पश्चिम में घूमना ये भी परिवर्तित होता है। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया है, एक ही स्थान पर दिन और रात की लंबाई में अंतर, तो एक ही स्थान पर दिन और रात की लंबाई में अंतर का कोई भी परिवर्तन या नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पृथ्वी की दैनिक गति से ही। अगला प्रश्न यह है कि दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात कब बराबर होते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। दिन रात को क्या बोलते हैं? विषुवत बोलते हैं। तो दिन रात कब बराबर होते हैं? तो दिन रात कब बराबर होते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार। दिन रात बराबर होते हैं 21 जून को होते हैं, 22 दिसंबर को होते हैं, 21 मार्च को होता है या 22 दिसंबर को होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। दिन रात बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने नापी थी? जो पृथ्वी की परिधि है सर्वप्रथम किसने नापी थी भैया? सभी लोग कमेंट करें। तो
इरेटोस्थनीज ने नापी थी। किसने नापी थी? इरेटोस्थनीज ने नापी थी। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है और वर्ग 2 में भी पूछा गया प्रश्न था। तो कौन सा कथन परिक्रमण रिवॉल्यूशन गति से संबंधित ही नहीं है आपका? ठीक है, परिक्रमण गति से संबंधित ही नहीं है, रिवॉल्यूशन गति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मध्यकालीन सूर्य की ऊंचाई में अंतर संबंधित है, दिन रात का छोटा बड़ा होना संबंधित है, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, ये तीनों आपके संबंधित हैं। किसके? परिक्रमण से। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया है कि दिवस के विभिन्न कालों का आविर्भाव, तो ये यहाँ पे कोई संबंधित नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि कब होती है? विषुवत रेखा में जब ध्रुव की ओर जाने पर, ठीक है, जब विषुवत रेखा होती जब ध्रुव की ओर जाती है, तो ग्रीष्म काल में दिन की अवधि क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, बराबर होती है या कुछ नहीं होता है? तो क्या है? बढ़ती है, ये नोट कर लीजिएगा। विषुवत रेखा में से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि बढ़ती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है। सभी लोग कमेंट करेंगे, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है दोस्तों? तो दूरी है आपकी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी कितनी है? तो निकटतम दूरी हो जाएगी 14.73 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम कितनी है? 15.2 किलोमीटर और निकटतम है 14.73 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे घूमती है अपनी धुरी पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे घूमती है। अब बताइए कितना भैया किलोमीटर? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोच सकते हैं 50 से 60 किलोमीटर जब आप बाइक चलाते हैं तो कितनी स्पीड होती है, और 100 से लेके 120 तक जब कार ड्राइव करते हैं तो आपको पता है कितनी स्पीड होती है। लेकिन जो हम पृथ्वी है, जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर वायु स्थल मंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, तो ये आपकी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी ही दूरी पर घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता है तो क्या कहलाता है? जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता है, यानी प्रकाशित भाग मतलब बड़े आकार में जब चंद्रमा होता है, तो वह कौन सा कहलाता है? क्या कहलाएगा? कौन सा पक्ष कहलाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। डेली रूटीन वाली बात है दोस्तों, 15 दिनों में ये होता है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे शुक्ल पक्ष कहलाता है। अगर प्रकाशित भाग क्या है? बढ़ता है, तो शुक्ल पक्ष कहलाता है। और जब घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष बढ़ने में और कृष्ण पक्ष घटने में। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता है तो कहलाता है। यहाँ पे बताइए, बढ़ने में तो शुक्ल पक्ष हो गया, घटने में क्या होता है? तो मैंने बताया कि कृष्ण पक्ष होता है। दोनों प्रश्न साथ लेकर चलते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सके दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी गति चंद्रमा से संबंधित ही नहीं है? ऐसी गति है दोस्तों जो चंद्रमा से संबंधित नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, घूर्णन गति संबंधित है, परिक्रमण गति संबंधित है, सूर्य से संबंधित गति है, लेकिन अभ्यंतर जो गति होती है दोस्तों वह आपकी चंद्रमा से संबंधित नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा में गति संभव है। चंद्रमा जो है इसमें गति संभव है। कैसे गति संभव है? किसके कारण गति संभव है चंद्रमा में? तो किसके कारण है? यहाँ पर चंद्र कलाओं के कारण है। चंद्रमा में जो चंद्र कलाएं होती है उसके ही कारण यहाँ पे चंद्रमा में गति संभव है। किसके कारण? चंद्र कलाओं के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है इसका सभी लोग कमेंट करेंगे। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, ये चौथ के दिन चंद्र ग्रहण कब करता है? तो एक बार सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हाँ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप लोग भी कुछ किया करिए। अगला प्रश्न यह है, चंद्रमा किस दिन दिखाई नहीं देता है? जो चंद्रमा होता है किस दिन दिखाई ही नहीं देता, ऐसा कौन सा दिन है? तो अमावस्या के क्या होता है?
अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि अमावस्या को अंधेरा होता है। चंद्रमा जब दिखाई नहीं देता, रात में उजाला जो होता है रात्रि में, तो किस कारण होता है? चंद्रमा के प्रकाश के कारण होता है। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो अमावस्या के दिन क्या हो जाएगा? अंधेरा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? सभी लोग कमेंट करें, क्या लिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो आपका क्रिसेंट मून होता है दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? तो वह आपका है दोस्तों दूज के दिन दिखाई देता है। किस दिन दिखाई देता है? दूज के दिन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? तो वह होता है चंद्र ग्रहण। ये नोट कर लीजिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि पृथ्वी की छाया कहाँ पर पड़ती है? चंद्रमा पे पड़ती है, तो चंद्रमा में चंद्र ग्रहण हो जाता है। और खंड ग्रहण पड़ता है जब, कब पड़ता है आपका खंड ग्रहण? तो वह पड़ता है जब चंद्रमा का कुछ भाग छायांकित हो जाता है। तो आपका क्या है? खंड। खंड का अर्थ होता है कुछ से है, ना कि पूर्ण से, मतलब कुछ भाग। खंड ग्रहण वैसे कहते हैं जो कुछ भाग हो, जैसे चंद्रमा का कुछ भाग छायांकित हो जाना, वह आपका खंड ग्रहण कहलाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के तल कक्ष से कितने डिग्री कोण बनाता है? तो ये आपके 5 डिग्री से 9 डिग्री तक कोण बनाता है। 5 डिग्री 9 अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण पड़ता है भैया, कब पड़ता है सूर्य ग्रहण? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, पंचमी के दिन। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है, और पूर्णिमा के दिन आपकी चंद्र ग्रहण पड़ता है। ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा रहा है? सूर्य ग्रहण पड़ता है जब, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए। जब आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाएगी चंद्रमा, तो आपका क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। क्योंकि पृथ्वी निवासी, देखिए ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है, और ये हो गई आपकी पृथ्वी। जब इसके बीच आ जाएगी चंद्रमा, तो हम कहाँ हैं? पृथ्वी में हैं। हम कहाँ हैं? पृथ्वी में हैं। और ये आ गई चंद्रमा। जब पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ गई तो सूर्य हमें नहीं दिखाई देता। सूर्य क्या है? ये हो गया सूर्य आपका, और ये हो गई चंद्रमा, और ये हो गई आपकी पृथ्वी, जिस पर हम मानव जीव जंतु निवास करते हैं। ये हो गई पृथ्वी। इस पर जब हम सूर्य को देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो वह आपका क्या है? सूर्य ग्रहण पड़ता है, उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्रासी ग्रहण होता है। सर्वग्रासी ग्रहण कब होता है? तो यह होता है दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है, तो वह क्या है? सर्वग्रासी ग्रहण होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या चंद्रमा हो गई, और ये आपका सूर्य हो गया। जब ये सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, यानी कि पृथ्वी निवासी इसको नहीं देख पाते, केवल चंद्रमा दिखाई देती है, सूर्य दिखाई ही नहीं देता। सूर्य क्या? सूर्य को छिपा लेता है अपने आंचल में, चंद्रमा सूर्य को छिपा लेता है, तो उसी को है सर्वग्रासी ग्रहण कहते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है जब। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अभी तक कितने क्वेश्चन करा दिए? मैंने अभी आपको कितने 36 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। कितने क्वेश्चन? 36 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये नोट कर लीजिएगा, 30+ करा दिए हैं, क्योंकि ये 4-5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो हमने सोचा आप तक के पहुंचाना बहुत ज़रूरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अपनी सरकारी सीट एक पक्की करना है। तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है जब पड़ता है, कब पड़ता है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सूर्य एक चमकती अंगूठी के रूप में दिखता है जब वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। वलयाकार, वलयाकार मतलब क्या होता है? ये होता है अंगूठी नुमा। अंगूठी कैसी होती है? सर्किल आकार की, वलय के आकार की, ठीक है। तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है जब सूर्य एक चमकती अंगूठी के रूप में दिखाई दे, ऐसा, ठीक है, एक तरफ होगा अंगूठी के रूप में दिखाई देगा, तो ये क्या है? वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो ये रहे दोस्तों आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन आपके लिए करा दिए, 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराए हैं, क्योंकि ये 6 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो क्योंकि हमारा टारगेट दोस्तों आप लोगों का एक सरकारी सीट बनना, और सभी अभिभावकों का, सभी कैंडिडेट का, सभी शिक्षक बंधुओं का यही सपना होगा, शिक्षक बनना जरूर सपना पूरा होगा, क्योंकि हम एक भी पॉइंट, एक भी सिलेबस का
छोटी छोटी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा यहाँ पे कंठस्थ करेंगे ताकि आप लोगों से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न पर आना है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे 100 to 100% यहाँ पे प्रूव एंड इम्प्रूव के साथ यहाँ पे जाएं और बेहतर स्कोर करें और अपनी एक सरकारी सीट प्राप्त करें और अपने मेहनत से प्राप्त करें। तो डेली प्रैक्टिस करें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन इनबॉक्स में आपको आता रहेगा और वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, तैयारी आपकी होती रहेगी। तो धन्यवाद सभी मित्रों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।